जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होगे और आपकी तैयारी भी लाजवाब चल रही होगी। तो दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों ये 20 प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों इन प्रश्नों से आपका दोस्तों एक तरह से रिवीजन होने वाला है, जो दोस्तों आपको अपनी तैयारी का लेवल को पता चलेगा कि आपका जो तैयारी का लेवल है वो कैसा चल रहा है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखते रहिएगा और हमें कमेंट करके बताएं कि आपने 20 में से कितने प्रश्न सही किए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है इंटरपोल, यानी दोस्तों जो इंटरपोल है उसका मुख्यालय कहाँ पर है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि जो इंटरपोल है उसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है या बना हुआ है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लियोन, फ्रांस। यानी दोस्तों जो लियोन शहर है वो एक फ्रांस में है और वहाँ पर दोस्तों इंटरपोल का मुख्यालय बना हुआ है। आपका दूसरा प्रश्न है कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, सीपीयू को दोस्तों कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। और दोस्तों आपको बताना है जो बाइनरी होती है कंप्यूटर में, जिसे दोस्तों बिट बोलते हैं, वो किस भाषा को समझता है या किन अंकों को समझता है, ये आपको कमेंट करके बताना है। दोस्तों आप बाकी दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो। आपका अगला प्रश्न है भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, कोलकाता उच्च न्यायालय। यानी दोस्तों जो कोलकाता का उच्च न्यायालय वो भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। आपका अगला प्रश्न है हीमोग्लोबिन किस धातु से बना होता है। यानी दोस्तों अगर आपसे ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है कि जो हीमोग्लोबिन है उसमें सबसे ज़्यादा कौन सी धातु की मात्रा पाई जाती है, तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों आयरन। यानी दोस्तों जो आयरन है वो सबसे ज़्यादा हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। यहाँ पे दोस्तों ऐसे ही बोल सकते हो कि मनुष्य के खून में भी आयरन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और दोस्तों हीमोग्लोबिन आपको पता होगा इसी के कारण मनुष्य का जो लाल रक्त होता है, मतलब उसका जो लाल रंग इसी के कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। आपका अगला प्रश्न है भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था। यानी दोस्तों आपको बताना है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, 1950 ईस्वी को भारत में योजना आयोग का गठन हुआ था। कब दोस्तों, 1950 ईस्वी को। अगर वहीं पर दोस्तों आपसे नीति आयोग के पूछा है तो आपको तो होगा 2015 में नीति आयोग बना था या उसका गठन हुआ था, ये आप ऐसे दोस्तों इसको बोल सकते हो। आपका अगला प्रश्न है राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। यानी दोस्तों आपको बताना कि जो राष्ट्रीय खेल दिवस है वो कब मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। और ये दोस्तों किसके जन्म के रूप में, तो दोस्तों आपको पता होगा हॉकी के जादूगर, जिन्हें दोस्तों मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है हॉकी का जादूगर, उनके जन्म के रूप में दोस्तों राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं 29 अगस्त को। ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों कभी कभार परीक्षा में ऐसे भी पूछ लेता है। आपका अगला प्रश्न है विकृत डीएनए को क्या कहा जाता है। यानी दोस्तों आपको बताना है जो विकृत डीएनए होता है इसको क्या कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, म्यूटेशन। यानी दोस्तों जो विकृत डीएनए इसको म्यूटेशन कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है किस संविधान संशोधन के तहत जीएसटी लागू हुआ था। यानी दोस्तों आपको बताना है कि किस संविधान संशोधन के तहत जीएसटी लागू हुआ था। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 101वां संविधान संशोधन। तो दोस्तों अपने भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों जो जीएसटी दिवस है वो 1 जुलाई को मनाया जाता है। कब दोस्तों, 1 जुलाई को, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर परीक्षा में आपसे पूछ लेता है कि जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है तो दोस्तों आप इसे आराम से बता सकते हो कि 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है। और जीएसटी की फुल फॉर्म दोस्तों ये परीक्षा में कई बार पूछी गई है, तो गुड्स सर्विस टैक्स, ये आपको पता होगा दोस्तों जीएसटी की फुल फॉर्म।
आपका अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। यानी दोस्तों जो आपको ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना इसमें से कौन से विटामिन है जो जल में घुल सकता है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विटामिन सी दोस्तों जल में घुल सकता है। और दोस्तों आपको बताना है विटामिन सी के अलावा और कौन सा जो विटामिन है वो जल में घुल सकता है, ये आपको कमेंट में बताना है। आपका अगला प्रश्न है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता ये किस अनुच्छेद में दी गई है। यानी दोस्तों आपको बताना है जो न्यायपालिका है उसकी स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दी गई है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 50। यानी दोस्तों जो अनुच्छेद 50 है उसमें न्यायपालिका की स्वतंत्रता दी गई है। कितने दोस्तों, अनुच्छेद 50 में। अगर दोस्तों आपसे अनुच्छेद 14 की या मैं 21 की बात करूं, जो दोस्तों आपका पहले होता है एक टाइम अनुच्छेद 21, तो दोस्तों इसमें आपको पता होगा अभिव्यक्ति के जीवन की स्वतंत्रता देखने को मिलती है अनुच्छेद 21 में, ये आपको पता होना चाहिए। तो चलिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। यानी दोस्तों आपको बताना जो सत्यमेव जयते है वो कहाँ से लिया गया है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उपनिषद। जो दोस्तों आपका सत्यमेव जयते वो उपनिषद से लिया गया है। आपका अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल ने डाक टिकट की शुरुआत की थी। यानी दोस्तों आपको बताना है कि किस गवर्नर जनरल ने डाक टिकट है या डाक सेवा है वो शुरू की थी। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, लॉर्ड डलहौजी द्वारा डाक टिकट की शुरुआत की गई थी। और दोस्तों आपको पता होगा लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है। यानी दोस्तों लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है। ये प्रश्न दोस्तों परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में BIT का पूर्ण रूप क्या होता है। यानी दोस्तों आपको बताना जो कंप्यूटर है उसमें BIT का पूर्ण रूप, जो दोस्तों मैंने अभी आपसे ये प्रश्न पूछा था। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बाइनरी डिजिट। जो दोस्तों बाइनरी डिजिट है वो केवल 0 और 1 को समझते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। आपका अगला प्रश्न है, भारत में पहली जनगणना कब हुई थी। यानी दोस्तों आपको बताना है कि भारत में पहली जनगणना कब हुई थी। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1872 ईस्वी को दोस्तों भारत में पहली जनगणना हुई थी। और दोस्तों किस वायसराय के जीवन काल में या किस वायसराय के समय में हुई थी। तो दोस्तों आपको बता देता हूँ लॉर्ड मेयो। दोस्तों लॉर्ड मेयो था, इसी ने 1872 में जो भारत की पहली जनगणना कराई थी। और दोस्तों लॉर्ड जो मेयो है वो एकमात्र ऐसा वायसराय है जिसकी मृत्यु भारत में हुई थी। ये प्रश्न दोस्तों परीक्षा में पूछा गया है और आ भी सकता है। आपका अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था। यानी दोस्तों आपको बताना कि जो भारत छोड़ो आंदोलन है वो कहाँ से शुरू हुआ था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मुंबई। यानी दोस्तों जो भारत छोड़ो आंदोलन है वो मुंबई से शुरू हुआ था 1942 ईस्वी में। कब दोस्तों, 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था मुंबई से। आपका अगला प्रश्न है, किस यंत्र का उपयोग भूकंप मापने के लिए होता है। यानी दोस्तों आपको बताना कि किस यंत्र का उपयोग भूकंप मापने के लिए होता है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सिस्मोग्राफ। यानी दोस्तों जो सिस्मोग्राफ यंत्र है उससे भूकंप का पता लगाया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी मानी जाती है। यानी दोस्तों आपको बताना कि सबसे प्राचीन सभ्यता, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सिंधु घाटी सभ्यता को सबसे प्राचीन सभ्यता माना जाता है। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के कितने सदन हैं। यानी दोस्तों आपको बताना जो भारतीय संसद है उसमें कितने सदन हैं। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, भारतीय संसद में 2 सदन हैं। दोस्तों कौन कौन से हैं, तो एक आपका लोकसभा और राज्यसभा। यानी दोस्तों भारतीय संसद में 2 सदन आप बोल सकते हो। आपका अगला प्रश्न है, सशस्त्र बल झंडा दिवस कब मनाया जाता है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा 7 दिसंबर को आपका सशस्त्र बल झंडा दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो थी वो यहीं पर
समाप्त होती है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक और न्यू प्रैक्टिस सेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।